अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर कुंजमुनि राजा ने कहा कि देखिए, वेद के अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ क्यों है? उनका शंकर अर्थ करते हैं कुछ, रामानुज अर्थ करते हैं कुछ, मध्व अर्थ करते हैं कुछ, वल्लभ अर्थ करते हैं कुछ, निम्बार्क अर्थ करते हैं कुछ, नाना अर्थ है और सब ठीक है। कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है, अपनी अपनी तरह से सब ठीक है, लेकिन गंतव्य एक है। रास्ता अनेक होने पर भी गंतव्य एक होना चाहिए। वेद एक गंतव्य की बात करते हैं, एक पंथ की बात नहीं करते। ये अद्वैतवाद है, ये अद्वैतवाद की सही समझ है कुंजमुनि राजा जैसे विद्वान की। तो मित्रों, यह जो अब इस्लामी शैयवाद की का मुकाबला कैसे किया जाए, मैं सूफी चिंतकों में, प्रवर्तकों में 3 नाम लेना चाहूंगा। एक तरफ तो सगुण भक्ति धारा है, जिसमें तुलसी है, सूर है, अन्य सभी है, हमारे रामानंद तीसम के संप्रदाय में सब आते हैं, उनके शिष्य मंडली में है। दूसरी ओर निर्गुण निराकारवादी है। निर्गुण निराकार और सगुण साकार ये होते हुए जो निर्गुण निराकार हैं, उनमें आप कबीर को ले लीजिए, कबीर हैं। तो एक तो कबीर मेरे सामने आते हैं, और दूसरे जिनको आप छोड़ नहीं सकते, वो इस तरह के सूफी नहीं हैं, वे हैं संत नानक देव जी महाराज। इस्लाम के साथ जो चुनौती को जो स्वीकार करता है वो कौन है? वो 3, एक और तो संत नानक देव जी महाराज, दूसरे कबीर और तीसरे महामती प्राणनाथ। 3 लोगों के 3 अलग अलग दृष्टियां, 3 अलग अलग उनके रिस्पॉन्स हैं, उत्तर हैं, 3 प्रकार से देते हैं। संत नानक देव जी महाराज ने अपने समय के समस्त संत साहित्य से सारी वाणी को इकट्ठा करके एक नानक वाणी बनाई, जो गुरुदेव, जो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हमको उपलब्ध है। उन्होंने सारी, जैसे कि आपने बताया कि संत महामती प्राणनाथ ने अपने समय के सभी संतों से जाके यात्रा की, मिली, और अन्य लोगों से भी, यहाँ के ही नहीं बाहर के लोगों से यात्रा की, मिली। संत नानक जी भी रूस तक चले गए थे। संत नानक देव ने भी उतनी सुदूर यात्रा की, कोई रूस में नहीं गया है, पर संत नानक देव रूस तक चले गए थे, वोल्गा को पार करते हुए चले गए थे, और सारे अरब देशों के बीच में जाकर के रहे। वो संत प्राणनाथ जी, हमारे महामती प्राणनाथ जी। कबीर कहीं नहीं गए, अपने ही जगह पर बैठे हुए थे, और कबीर ने उस इस्लामी जो शैयवाद है उसको करते हुए कहा, अरे इन दोनों राह में पर उन्होंने एक साथ ब्राह्मण परंपरा को भी और इस्लामी परंपरा को भी, दोनों को कह दिया, अरे इन दोनों राह न पाई, और अपने ही अपनी जगह पर डटे हुए हैं। जैसा कि हृदय प्रसाद जी ने कहा है, एक और उनके चौराहे पर खड़े, एक रूपक दिया है कि कबीर एक चौराहे पर खड़े हैं, उनके एक ओर से वेदांत निकल जाता है तो दूसरी ओर से रामानुज का संप्रदाय निकल जाता है, तीसरी ओर से, और सुंदर दिया है कि वो खड़े हैं चौराहे पर, सबको देख रहे हैं। उनका दूसरा ही प्रकार था जो इस्लाम को उत्तर देने का, इस्लाम को उत्तर देने का, दोनों से एक तटस्थ मूल पर खड़े होकर के, ऐसे जैसे मध्यस्थ बोलता है, मध्यस्थ की भांति वो बोलते हैं। जबकि संत नानक के ऊपर इस्लाम का प्रभाव पड़ता है, एक ईश्वरवाद किसी न किसी रूप में आता है, और इस्लाम के शैयवाद का लेकिन एक इसमें जो देखने की बात है भाई साहब, जो देखने की चीज है
उसी भाषा में देनी चाहिए। ये 10वें गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर से और गुरु गोविंद सिंह ने फिर उसी तरह से उसी भाषा में सैन्यवाद का उत्तर सैन्यवाद से देना चाहिए। ये सत श्री अकाल भाल अनर्थक थक कर जरा, सत श्री अकाल भाल अनर्थक थक कर जरा, भस्म हो गए थे तीनों गुण तापत्र, अभय हो गए थे तुम मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान। अमृत संतान पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार। ये है, ये सिख परंपरा है। सैन्यवाद का उत्तर सैन्यवाद से और करके दिखाया। गुरुदेव बहादुर के बच्चे चुन दिए गए। जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने जैसे लिया, बंदा बहादुर ने जैसे लिया, वो सब इतिहास की वो है। लेकिन एक तीसरा रास्ता वो है महामूर्ति का। वो तीसरा याद था कि अपनी ही परंपरा से मार्ग लेते हुए समानांतर इस्लाम की परंपरा में दिखाना, और ये दिखा करके पहले तो कोशिश करना राजाओं से, राजनीतिज्ञों से, सेनापतियों से, सिपह सालारों से मिलना, संतों से, महात्माओं से, विचारकों से मिलना, और जो ढा रहा था सितम उससे बात करने की कोशिश करना, संदेश पहुंचाना। औरंगजेब के पास आदमी भेजा, उन्होंने संदेश भेजा, पर औरंगजेब ने मानने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने छत्रसाल को शिष्य बनाया। जैसे कि उधर शिवाजी ने किया, वैसे इधर हिंदू मत पंथ को जो प्रतिष्ठित करता है तो छत्रसाल है। छत्रसाल के आगे औरंगजेब की भी कुछ नहीं चली। उनके वो छत्रसाल महामती प्राणनाथ के संपर्क में, तो एक तरफ तो ये किया उन्होंने, दूसरी तरफ इस्लाम के धर्म के जो तत्व हैं उन तत्व से समानांतर वैदिक परंपरा में या हिंदू परंपरा में कहाँ कहाँ तत्व हैं उनको ढूंढ के सामने रख दिया, और प्रयत्न ये किया उनको समझाने का कि काहे को झगड़ा करते हो, जो तुम कहते हो वही हम कहते हैं। ये रणनीतिक बात है, ये तात्विक बात जितनी हो उतनी हो, उससे ज्यादा ये रणनीतिक बात है कि जो तुम जो कहते हो वही तो हम भी कहते हैं। तब झगड़ा किस बात का? ईमानदारी से कोशिश की और उस तात्विक विवेचन को भी एक पैरेलल पर ले आए, समानांतरता पर ले आए। ये महामती प्राणनाथ को समझने की कुंजी यहाँ पर है कि सूफियों से भी बात कर रहे हैं, समस्त परंपरा से भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने ठीक कहा है ये रणदीप साहब कि उन्होंने वेद का और कतेब का, पुराण का और कुरान का, ये जो साथ साथ उन्होंने अवतार का और नबी का, वो अभी अभी कयामत का, अरे कयामत के गजब की व्याख्या करते हैं। कहाँ कयामत? न्याय की रात्रि जिसमें तुम्हारे किए का उत्तर दिया जाना है, शव पड़ा हुआ है, कुछ खड़ा होता है, और फिर जाओ तुम इधर जाओ, तुम दोजख में जाओ और तुम जन्नत में जाओ, दोजख और जन्नत भेज रहे हैं। कहाँ ये कयामत है? और कहाँ कयामत की महामती प्राणनाथ जो व्याख्या कर रहे हैं वो दूसरी ही व्याख्या है एकदम, वो तो तात्विक व्याख्या है। और उसके बराबर यदि कहीं से आ सकता था तो कृष्ण भक्ति परंपरा से आ सकता था। इसलिए जो समझते हैं देखिए परतत्व न नपुंसक है, न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है। परतत्व तो परतत्व है, उसमें लिंग कैसा? लेकिन उसको स्त्री के रूप में आप समझते हैं तो दो तरह से समझिए। एक तो है जो शाक्त परंपरा है, शाक्त परंपरा में जो शक्ति तत्व है स्त्री के रूप में उसको समझिए, और तत्व के रूप में वो तत्व है, वो चेतना है, और चेतना की स्वचेतनता है, विमर्श है, प्रत्यवमर्श है, और वह
ऐसे देखिए तो उसको शक्ति के रूप में आप साकार विग्रह में देखिए, तब सभी देवताओं की शक्तियां हैं। उसमें श्यामा जी है, राधिका श्यामा है, वो उस चीज को लेकर के और उसको वो वहां पर दिखाते हैं महामति प्राणनाथ। और इस प्रकार इस्लाम के साथ एक संधि की कोशिश करते हैं, धर्मों के बीच संधि की कोशिश करते हैं। उसमें वो लाखों लोगों को अपने इसमें ले आते हैं और फिर जिस प्रकार उनका जो जैसे जो तत्व वेद से चला आ रहा है, तावा वास्तूनि उष्मसिगमध्यई यत्र गावो भूरसिंगा आयासा। विष्णु की प्रार्थना हो रही है और उनसे कहते हैं कि हम आपके उन वास्तुओं में, वास्तु में धाम, आपके उस धाम में जाने की प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, जहां भूरी श्रृंगा, बड़ी लंबी सिंगों वाली और गतिशील गायें हैं। तो ये जो गोलोक है वो तो ऋग्वेद में है, विष्णु का गोलोक है। और उस गोलोक से होते हुए व्रज भूमि में 3 लीला और उसमें चतुर्थ लीला की जो वो अवतारणा करते हैं, ये कोई बड़ा चिंतक ही कर सकता है। वो क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, यह गीता की भाषा में उसको ले आके उसकी व्याख्या करता है, मामूली आदमी नहीं है। महामति प्राणनाथ की पहली ये गोष्ठी हो रही है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि उनके विशाल वाङ्मय से परिचित होने के लिए मूल का अध्ययन आवश्यक है। वो जो मूल ग्रंथ हैं उनको जब तक हम ठीक से बैठ के पढ़ेंगे नहीं, उसमें हमारे भाई साहब ये नाराज होते हैं, ये क्या बात है, ये सर्वधर्म के नाम पर चूसू का मुरब्बा क्यों आप ले आते हैं। सही भाषा में तो उनका यही कहना है कि सर्वधर्म भाव के द्वारा ये भी सब है हमारे यहाँ। सब कैसे है, सब नहीं हो सकता, एक ही चीज हो सकती है, वो अद्वैतवाद है। वो अद्वैतवाद है और उसके भीतर हम सबको समाहित कर सकते हैं, क्योंकि उसका तार्किक उसमें संभावना है और जगह तार्किक संभावना नहीं है। एकेश्वरवाद में तार्किक संभावना नहीं है, असहिष्णु है। क्रिश्चियनिटी कर ही नहीं सकती, सारी दुनिया को ईसाई बनाओ, क्यों बनाए, सारी दुनिया को मुसलमान बना दो, इस्लाम देख रहे हैं आप, नतीजा भोग रहे हैं। तो ये जो है ये सारी दुनिया को कैसे बना दीजिएगा, तो दुनिया जैसी है वैसी रहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। ये अद्वैतवाद है और अद्वैतवाद को हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। काशी में महाराज जी हिलेंगे नहीं, अपनी जो जगह है उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सबसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। इस सबसे बात करने का रास्ता वहाँ पर वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीते थे। सत्यसाध किसकी रक्षा कर रहा था, सनातन धर्म की रक्षा कर रहा था। तो इसलिए नाना युक्तियों से, तार्किक युक्तियों से वो सनातन धर्म की रक्षा की। वो कबीर की तरह हंसी नहीं हुआ, मजाक नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए बात को कह रहे हैं। थोड़ी सी यथामति जो बात हम समझते हैं वो आपसे निवेदन करते हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि ये 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ सच्चे अर्थों में रामचंद्र शुक्ल जी ने जिस बात को छोड़ दिया, ये सामने तो सब कुछ था, लेकिन जाने के से छूट गया। तो अब इसी काशी में उस पर फिर से बात होनी चाहिए और उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में तो उसको जोड़ना ही चाहिए। भारतीय चिंतन के इतिहास में उनकी जो अपूर्व दृष्टि है उस पर खुल करके बात होनी चाहिए। उन्होंने शब्दावली दी है, अरबी शब्दावली को लिया किया। अरब देश में रह के अरबी भाषा को कहते हैं कि हमने अरबी भाषा तो नहीं पढ़ी है, मैं जानता नहीं, लेकिन आप सारी शब्दावली तो अरबी से ले रहे हैं, जानते बिना जाने ले रहे हैं, तो वो उनकी विनम्रता है। लेकिन वो अरबी
सूफीवाद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो अरबी, वो इस्लाम को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसको जानते हुए भारतीय भाषा में, चिंतन की भाषा में उसको मोल्ड कर रहे हैं। जैसे कड़वी दवा को शहद में पिलाया जाता है, ऐसे मुसलमानों को वो पिला रहे हैं, हिंदुओं को तो क्या ये बड़े संत लोग हैं, इनकी लीला को वो ही जाने। हम लोग तो उसकी केवल व्याख्या इधर उधर से करते हैं, पर उनकी लीला कोई जाने। औपचारिक धन्यवाद तो सदाशिव जी के लिए, और पर अघा के खाया इस सत्र में सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे तरह, मतलब जिसको कहते हैं कि लगा कि ज्ञान कैसे बरसता है काशी है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और इसीलिए ये जानकर कि ये काशी है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप देख लीजिए, हम में जो अच्छा है उसे स्वीकार कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो छोड़ देगा, वो गंगा का भी स्वभाव है। तो ये तो आपने ठीक कहा। हम इसके धन्यवाद या कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर सदाशिव जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर सदाशिव जी द्विवेदी। महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में स्थापित भारत अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के संपूर्ण सत्र में आज हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमारे बीच उपस्थित हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, न्याय शास्त्र के संपूर्ण भारतवर्ष के संपूर्ण विश्व में विख्यात विद्वान, वक्ता, समीक्षक, आलोचक आचार्य प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज इस संपूर्ण सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, जो कि संपूर्ण सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में भारत अध्ययन केंद्र अपनी नई दिशाओं को निर्धारित कर रहा है। उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वे इलाहाबाद में थे, लेकिन हमारे निवेदन को स्वीकार कर वे हमारे बीच उपस्थित हुए और अपने अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य से आज इस संपूर्ण सत्र को एक नया आयाम आपने प्रदान किया। सर्वोपरि मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद के अध्यक्ष, जागनीपीठ के अध्यक्ष स्वामी श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज के प्रति, जिनकी प्रेरणा से ये द्विदिवसीय संगोष्ठी आज इस सभागार में और काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हो सकी है। भारत अध्ययन केंद्र के सम्मुख अनेक चुनौतियां हैं, क्योंकि इसकी स्थापना शताब्दी वर्ष में हुई। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि शताब्दी वर्ष में क्यों, इसको तो जिस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसी वर्ष भारत अध्ययन केंद्र इस विश्वविद्यालय में स्थापित हो जाना चाहिए था। तो जो कार्य 100 वर्षों में नहीं हुआ, वो कार्य आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से महामती प्राणनाथ के संपूर्ण वाङ्मय का विवेचन करते हुए भारत अध्ययन केंद्र कर रहा है। और उसका श्रेय मैं मानता हूँ कि आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज को जाता है कि उन्होंने आपको, हमको, भारत अध्ययन केंद्र को यह दिशा दिखाई, यह प्रेरणा दी और आज हम इस संगोष्ठी को आयोजित करने में सफल हो सके हैं। प्रोफेसर अनिल जैन, जो कि महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं,
और महामती प्राणनाथ के संपूर्ण वाङ्मय से आप निरंतर जुड़े रहते हैं। आप हमको लगातार फोन करते रहे और दिशा निर्देश देते रहे, और उनके उन्हीं दिशा निर्देशों का परिणाम है कि यह गोष्ठी आज संपूर्णता को प्राप्त हो रही है। इस गोष्ठी के जो दो कर्णधार हैं, एक तो प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी जी और दूसरे जो अंदर से हैं वो है प्रोफेसर राकेश उपाध्याय। ये दोनों ने ही सर्वप्रथम इसका प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा और इसमें प्रेरणा थी आचार्य श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज की। हमने इसको स्वीकार किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र की जो पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है उसके सदस्यों ने जब ये प्रस्ताव हमने उनके सामने रखा तो उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया। माननीय कुलपति जी की अनुमति हमें प्राप्त हुई और आज हम ये संगोष्ठी आयोजित यहाँ कर सके हैं। तो मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर, जो व्यस्तता के कारण हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके और जो केंद्र के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज इस सभागार में जो विद्वान संपूर्ति सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं, आचार्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी जो उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित थे, उसके बाद के जो शैक्षणिक सत्र थे उसमें भी उपस्थित थे, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि वे उपस्थित हुए और हमें उनकी उपस्थिति से जो अभूतपूर्व प्रेरणा प्राप्त हुई उसको वचनों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे बीच महामती प्राणनाथ के संपूर्ण वाङ्मय पर जब इस संगोष्ठी की परिकल्पना की जा रही थी तो जो समिति बनी थी उस समिति के अनेक सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। उनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से यहाँ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी जिन्होंने कि आज एक सत्र की अध्यक्षता भी की और इस समिति के सदस्य हैं। प्रोफेसर डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी जो कि पार्श्वनाथ विद्यापीठ के निदेशक हैं, वो दोनों ही हमारे बीच उपस्थित हुए। प्रोफेसर चंद्रभूषण झा जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख है और भारत अध्ययन केंद्र के अभिन्न अंग हैं, वे भी दोनों ही दिन उपस्थित हुए। डॉक्टर विजय शंकर शुक्ल जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक हैं और इस प्रकार के कार्यों से, शैक्षणिक कार्यों से लगभग विगत 4-4.5 दशकों से आप संपूर्ण भारत में इन कार्यों को करते चले आए हैं। आप दोनों ही सत्रों में उपस्थित रहे, दोनों ही दिन उपस्थित रहे। आपकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर काशीराम न्योपानी जी जो काठमांडू से हमारे बीच उपस्थित हुए और बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। डॉक्टर रमाकांत पांडे जी व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्याधर विज्ञान संकाय। श्री बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी जिनका आज वक्तव्य भी हुआ था, जो नोएडा से हमारे बीच उपस्थित हुए, इन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कबीर कीर्ति मंदिर और कबीर मठ के अनेक विद्वान संत हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनमें उल्लेखनीय है श्री ज्ञान प्रकाश जी जो कबीर कीर्ति मंदिर से दोनों दिन उपस्थित हुए और उनका वक्तव्य भी हुआ। डॉक्टर हरीश दास जी जो हमारे विभाग के ही हैं, संस्कृत विभाग के ही विद्यार्थी हैं, वे भी उपस्थित हुए, उनका भी वक्तव्य हुआ। श्री भागवंती जी महाराज जिन्होंने कि लगातार प्रयास कर महामती प्राणनाथ के संपूर्ण वाङ्मय को सभी विद्वानों तक पहुंचाने का कार्य किया, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। श्री केशवदास जी जो कि प्रबंधक हैं कबीर मठ लहरतारा के, वो भी हमारे बीच उपस्थित रहे दोनों दिन, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर रणजीत शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने जो एक विशिष्ट सत्र की अध्यक्षता की और भवानी शंकर हो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों वाली स्थिति है, क्योंकि आप अकेले नहीं आए, आप सपत्नी के इस समारोह में उपस्थित हुए और इस समारोह की आपने शोभा बढ़ाई। इसके अतिरिक्त दो व्यक्ति जो कि निरंतर इस संगोष्ठी के आयोजन में समर्पित रहे, श्री विष्णु मोहन जी, मुरलीधर जी का नाम भूल गया, मुरलीधर जी हमारे बीच उपस्थित है, जो कि जी प्रोफेसर अशोक नकलूचकर जो कि पीछे बैठे, सर आगे आए आप, इधर आए सर,
जो कि कनाडा से हमारे बीच उपस्थित हुए, और आज आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य, एक अध्यक्षीय वक्तव्य हमारे बीच प्रस्तुत किया। उनके प्रति मैं विशेष रूप से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुरलीधर द्विवेदी जी, जो कि मीडिया प्रभारी है महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद के, निरंतर दोनों दिनों से लगातार उपस्थित रहे और इस संगोष्ठी को सफल बनाने में आपका भूतपूर्व सहयोग रहा। डॉक्टर अमित कुमार पांडे और डॉक्टर विश्व मोहन मिश्र, ये दोनों ही आयोजन सचिव हैं, और हम निश्चिंत रहे इनके अत्यंत तत्परता पूर्ण इस कार्य में लगे रहने के कारण, और आज ये संगोष्ठी जो सफल हुई है इसकी पूरा श्रेय इन दोनों युवाओं को जाता है। मैं आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज से निवेदन करता हूं कि इन दोनों को मंच पर आप आशीर्वाद दें। प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, अमित कुमार पांडे जी, आप और विश्वमोहन मिश्र जी दोनों ही मंच पर पधारे। और आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी, प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी, राकेश उपाध्याय जी और अनिल जैन जी से मैं कहता हूँ कि इन दोनों को ये दो युवा विद्वान जो कि निरंतर लगे रहे, और विश्वमोहन जी तो लगभग 10 दिन पहले काशी पधार चुके थे और प्रत्येक पक्ष पर बड़ी गंभीरता से इन्होंने विचार किया। इसके अतिरिक्त भारत अध्ययन केंद्र के जो सेंट्रली विजिटिंग फेलोज हैं, डॉक्टर अनुपति तिवारी, डॉक्टर मलय झा, डॉक्टर पल्लवी त्रिवेदी, डॉक्टर गीता योगेश भट्ट, डॉक्टर गानेन्द्र नारायण राय और डॉक्टर मंजू द्विवेदी जी, जो कि दोनों ही दिन यहाँ निरंतर उपस्थित रहीं, इन सभी के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। भारत अध्ययन केंद्र के कर्मचारीगण, राम प्रवेश चौहान, संजय कुमार, अनूप राय और जितेंद्र, जो कि एक एक पत्र को इन्होंने टाइप किया, तैयार किया, ईमेल की, सभी विद्वानों के साथ संपर्क किया, और इन सब कार्यों में इनका निरंतर सहयोग भारत अध्ययन के डॉक्टर अम्बरीश चंचल जी, जिन्होंने की प्रारंभ में पदगायन किया था, अभी हमारे बीच थे, या अच्छा पीछे चले गए पदगायन किया था, बड़ा ही अद्भुत स्वर पदगायन किया था प्रारंभ में। मैं उनके प्रति भी भारत अध्ययन केंद्र की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यह सभागार मालवी मूल्यानुशीलन केंद्र का सभागार है और इसके प्रधान हैं, समन्वयक है प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी। उनकी भावना इस प्रकार की पारंपरिक विद्याओं के प्रति निरंतर रहती है। उन्होंने ये सभागार हमें 2 दिन के लिए उपलब्ध कराया, और जो कम से कम शुल्क हो सकता था उसको भी उन्होंने निर्धारित किया, जो कि सामान्यतः विश्वविद्यालय में बड़ा ही दुर्लभ है। मैं प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी और मालवी मूल्यानुशीलन केंद्र के सभी शोध सहायकों और कर्मचारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मीडिया कर्मी और जश्न कैटरर, जिन्होंने 2 दिन हमको भोजन उपलब्ध कराया, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी तो उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे और बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य उन्होंने दिया था। वे विज्ञान के विद्यार्थी हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम उनकी नजर के नीचे से ही निकलता है, उनकी आंखों के नीचे से ही निकलता है। इसलिए प्रौद्योगिकी संस्थान से लेकर चिकित्सा विज्ञान संस्थान और उसके बीच में फैले हुए जो भी कला और इतिहास विषयक, सामाजिक विज्ञान विषयक जो भी संकाय हैं, उन सबकी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों के वो साक्षी हैं। इसलिए
इस प्रकार के कार्यक्रमों के महत्व को वो बखूबी समझते हैं। उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की। प्रोफेसर राकेश भटनागर अन्यत्र व्यस्त थे, कुलपति जी, माननीय कुलपति जी, इसलिए हमने उनसे निवेदन किया वो आए और उन्होंने हमारा उत्साह वर्धन किया। इसके अतिरिक्त इस संगोष्ठी में अनेक विद्यार्थियों, अनेक संकायों के विद्यार्थियों ने बड़ी ही अभिरुचि दिखाई। उन्होंने पंजीकरण कराया और विद्वानों के वक्तव्यों में उपस्थित रहे। इसका श्रेय जाता है श्री विश्वमौली को, हरीश कुमार जी को, शत्रुघ्न को और 2 छात्राएं जो निरंतर मंच के पीछे उपस्थित रहीं और विद्वानों के सम्मान और सत्कार में जिन्होंने निरंतर सहयोग प्रदान किया, कुमारी शुभांगी और कुमारी गार्गी, उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जो भी व्यक्ति इस संपूर्ण संगोष्ठी के सफल आयोजन में संलग्न रहा, मैं उनका उल्लेख यदि न कर सका हूँ तो उनके प्रति क्षमा याचना पूर्वक सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित। और महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर सदाशिव जी द्विवेदी का, समन्वय भारतीय अध्ययन केंद्र जयपुर में जब आप आए थे। मैंने एक छोटी सी बात में आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। इसका जो विचार देखिए कैसी विषम परिस्थिति थी। डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में दिखाने आए थे और तब उन्होंने मुझे समय दिया इस पर बातचीत करने के लिए। और हमने पहली बात जो की वो हॉस्पिटल के ठीक बाजू वाली जगह पर हम लोग बैठे थे, वहां इसका सूत्रपात हुआ। आपके प्रति बहुत बहुत आभार और हम लोग एक प्रस्ताव प्रोफेसर राकेश उपाध्याय की तरफ से आया है कि 8 तथा 9 अप्रैल को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चीन के भारत यात्री विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। और इसके संयोजक हैं काठमांडू से हमारे बीच उपस्थित प्रोफेसर काशीनाथ न्योपाने जी। और उनके निमंत्रण पर भारत अध्ययन केंद्र इस आयोजन को संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए सहर्ष तैयार है। माननीय कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी से हम इस की अनुमति के हेतु प्रार्थना करते हैं और समझता हूं कि उन्होंने इसके आयोजन के लिए हमको सहमति प्रदान कर दी है। ठीक, तो भारत अध्ययन केंद्र इस चीन के भारत यात्री विषय की जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उसका भी आज इस संगोष्ठी से एक नया परिणाम जो सामने आया है, जो राकेश उपाध्याय जी के प्रेरणा से हुआ, उसका भी हिस्सा बनने जा रहा है। मैं आप सभी और इन्हीं वचनों के साथ में सभी आप सभी विद्वानों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।